का दुगना करो और एक ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल एक ज्यादा है। अब वो कहता अंश में दो जोड़ने पर, अंश है ऊपर वाला, ऊपर में दो जोड़ा, 4 में दो जोड़ा 6, हर में 3 घटा दो, हर होता नीचे वाला, 3 घटाओगे 6, तो हमें 1 प्राप्त होता। क्या 6 में 6 भाग देने से 1 होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, तो मूल भिन्न क्या है, ये इसका आंसर है। बताओ। अरे समझो एक बार फिर समझो लाडले बच्चों, ये कहता है, अब देखना मैं कह रहा हूं आप यहां से समझोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया जैसे ये 4/9 लिखा हुआ आएगा पेपर में, ऊपर वाला अंश होता नीचे है, वो कहता अंश में दो जोड़ो। मैंने कहा लाइन बाई लाइन चलो, मैं आपसे कहता हूं ऊपर वाले में दो जोड़ो, अरे जोड़ दो। जैसे मेरी जेब में 50 रुपए, मैं कह रहा हूं मेरे भाई को पकड़ा दो, तो पकड़ा दो जब मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में दो जोड़ो, तो 4 में दो जोड़ दो भैया, कितने हो गए 6। वो कह रहा हर होता नीचे वाला, उसमें से 3 घटाओ, 9 में से 3 घटाए, कितने बचे 6। तो 6 में 6 का भाग देने से 1 प्राप्त होगा क्या, हाँ जिस ऑप्शन से ये 1 प्राप्त हो जाए बाकी किसी से नहीं होगा, चेक करके देख लो, करवा देता हूं आपको। जैसे ये 2 है, 2/5, ऊपर वाले में 2 जोड़ा, नीचे में से 3 घटाया, तो 4/2, इसका मतलब यहां से 2 प्राप्त हुआ, जबकि हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, बाकी किसी ऑप्शन से नहीं होगा, चेक करके देख लेना, इससे ही होगा, यही आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब ये कहता है अगला क्वेश्चन, मजा आएगा, बढ़िया समझना, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं परसेंटेज का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10% की वृद्धि, समझना इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं 10% की वृद्धि, तो अगर मैं वृद्धि कहता हूं तो 100 में जोड़ दो, अगर मैं कमी कहता हूं 100 में घटा दो। मैं कहता हूं 10% की वृद्धि, तो आप इसे कैसे लिख दोगे, 110%। मैं आपसे लाडले बच्चों ये कहता हूं 25% की वृद्धि, आप इसे बस कैसे लिखोगे, बात खत्म है। तो मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता वो ये समझ ले, जब भी मैं वृद्धि कहूं 100 में जोड़ दो, कमी कहूं 100 में से घटा दो। ये कह रहा 25% की वृद्धि, तो 100 में 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये कहता है यदि हम एक भिन्न के अंश में, अंश मतलब ऊपर वाले भाग में 20% की वृद्धि करें और हर नीचे वाले भाग में 25% की वृद्धि करें, तो ये 3/5 हो जाती है। ये भिन्न क्या है, दो तरह हैं, दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक ऑप्शन से और दूसरा मेथड से, दोनों आपको सिखा देता हूं। देखो अंश बटे हर, ये भिन्न मान ली मैंने a/b, अंश में 20% की वृद्धि का मतलब 120% कर दो, हर में 25% की वृद्धि का मतलब 125% कर दो, बराबर हो जाती है, तो ये 3/5 हो जाती है। इसका मतलब ये 3/5 के बराबर हो जाती है, मतलब ये होता है इसका। अगर मैं इसको काटूं 5 से, 5 दूनी 10, 24 बार कटेगी, 5 से इसको काटता हूं 25 बार कटेगी, इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर इसकी इधर, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, ये 75/120 हो जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 से कटेगा 15, 5 से कटेगा 24, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 5, 3 से 8, तो कितना आ गया 5/8। इसका राइट आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना, a बटे भिन्न b लो, a बटे b ये भिन्न होती है जो अंश बटे हर के रूप में, अंश में 20% की वृद्धि का मतलब 120, हर में 25% की वृद्धि का मतलब 125 बराबर, तो यह 3/5 हो जाती है, बराबर 3/5। दूसरा आपको सर ऑप्शन से बताओ, मजा आएगा। देखो जैसे ये 5/8 समझना, ऊपर वाले में 120 की वृद्धि, मतलब वृद्धि का मतलब 20%, यहां हर में 25%, 125। बस जिस ऑप्शन से ऐसा करने पर 3/5 आ जाए वही आंसर है। देखो अगर मैं 8 से काटता हूं तो ये 15 बार कटेगा, 5 से काटता हूं तो ये 25 बार कटेगा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, देखो आ गया 3/5। बाकी किसी ऑप्शन से 3/5 नहीं आएगा, चेक कर लेना। ऊपर वाले में 20% की वृद्धि का मतलब है 120 से गुणा करना, और हर में 25% का मतलब 125 से गुणा कर लेना, जिससे 3/5 आ जाए वही ऑप्शन होगा सही, इससे ही आएगा, बाकी घर पे चेक करना आराम से, ठीक है। अब चलता हूं इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 1 + 1/2 + 11 + 1/2 + 111 1/2